वेल्थ, ये वर्ड कितना अच्छा है ना। ये वर्ड वेल्थ मैंने पैसा है यार। दुनिया में हर इंसान को वेल्थ चाहिए, हर इंसान को अमीर बनना है, हर इंसान को पैसे चाहिए, हर इंसान को सोचता है कि मैं अपनी हर पसंद चीज़ खरीद पाऊँ, हर पसंद चीज़ खा पाऊँ, हर पसंद चीज़ मैं पहन पाऊँ और मैं हर जगह घूम पाऊँ। उसके लिए मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। हर जगह सोशल मीडिया पर यही चल रहा है, यूट्यूब पर हर जगह यही चल रहा है। तो भाई रियल में अमीर कैसे बनते हैं उसका मैं आपको एक बुक के अकॉर्डिंग फार्मूला देने वाला हूँ और उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस बुक का नाम है द अलजेब्रा ऑफ वेल्थ। समझे भाई, मैथ का अलजेब्रा नहीं, वेल्थ का अलजेब्रा। एंड उसके ऑथर हैं स्कॉट गॉलवे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ हम इस फार्मूला को पहले बताता हूँ। उन बुक के अकॉर्डिंग वो फार्मूला क्या है। वह फार्मूला है वेल्थ इज इक्वल टू फोकस प्लस ब्रैकेट में स्टोसिजियम मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। तो मैं एक एक चीज़ को बाय टू बाय क्या करने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फोकस की बात करते हैं। तो वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक ऑथर कहते हैं कि भाई आपको ये 3 स्टेप पहले आपको आने चाहिए। फोकस के 3 स्टेप, फोकस करने के 3 स्टेप आपको आने चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, फोकस ऑन स्टडी ग्रोथ, ना कि फास्ट ग्रोथ। ऑथर का कहना है ना कि देखो मेरे भाई, शॉर्ट टर्म और आलतू फालतू तरीके से पैसे कमाकर अमीर बनने की कोशिश मत करो क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम गरीब बन जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तो ऐसी जगह फोकस करो जो तुम्हें सेफली एंड लॉन्ग टर्म में तुम्हें धीरे धीरे ग्रोथ दे, लेकिन कंटिन्यूअस तुम ग्रोथ के रास्ते पर हो। ऐसे मतलब कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका पोर्टफोलियो अच्छा हो, जो धीरे धीरे परसेंटेज दे रहा हो लेकिन उसका परसेंटेज हमेशा प्लस में रहता हो। समझे नहीं, आपको स्लो ग्रोथ पर फोकस करना है ना कि जल्दी पर। आप जल्दी भागने की कोशिश करोगे गिर जाओगे, लेकिन आप स्लो चलोगे तो शायद आप कभी ना गिरो और बहुत लंबे समय तक जा सकते हो अगर तुम स्लो चले तो। दूसरा चीज़, फोकस ऑन नंबर्स। तो नंबर्स, तो हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं वेल्थ के, तो आपको नंबर्स के बारे में पता ही होना चाहिए। नंबर्स की बात इसमें अकॉर्डिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपको नंबर्स मतलब कि आपके जो रिटायरमेंट होते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मुझे मैं जब रिटायर होना है, मुझे इतने साल में मुझे मेरे पास इतना एक्स अमाउंट होगा तो मैं रिटायर हो जाऊँगा। सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। किसे पता करोगे, अपने पूरे साल के खर्चे निकालो। अभी ऑन द पेपर लिखो फटाफट, अपने पूरे साल के खर्चे निकालो और जितने भी खर्चे आ रहे हैं ना उसमें 20 से 30% टैक्स को ऐड कर लो। जैसा मैं बोल रहा हूँ इस बुक के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, इस बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ जो इस ऑथर बोलते हैं। अपने खर्चे निकालो और उसमें 20 से 30% का टैक्स ऐड कर लो और उसके बाद फिर उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद एक फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा, वो है आपका रिटायरमेंट अमाउंट। अगर आपके पास उतना पैसा आ जाता है तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, आप जो चाहिए वो खरीद सकते हो आपके खर्चे के अकॉर्डिंग। जो मैंने बताया है, आपके खर्चे जितने बढ़ेंगे वो पैसा उतना ही बढ़ेगा। और ऑथर बोलते हैं, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, उसमें ऑथर बोलते हैं कि आपको इनफ का पता होना चाहिए कि इनफ कहाँ है मेरे लिए। अगर आपको पता ही नहीं मुझे रुकना कहाँ है तो आप शायद डूब जाओगे या आप मर जाओगे। आपको पता है कि मुझे यहाँ तक जाकर रुकना है ना, तो आप शायद वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में एक्स अमाउंट कितना कमाना है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करो कि आपका ड्रीम अमाउंट कितना है, आप अपने पूरी लाइफ में कितना अमाउंट कमाना चाहते हो। फटाफट कमेंट करो और कमेंट करोगे अगली वीडियो में सबका कमेंट मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। लास्ट स्टेप फोकस करने का, अर्न मोर विथ 3 स्टेप अप्रोच। मतलब कि देखो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने फोकस करना है, बट इन अप्रोच के साथ। फर्स्ट अप्रोच है फोकस ऑन टैलेंट नॉट पैसन। तो पैसन से हमें खुशी मिलती है, जो हमें पैसन हम जो करते हैं उससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो पैसन मुझे पैसे तो लाकर नहीं दे रहा है ना, तो हमें पैसे चाहिए ना। तो पैसन में अगर हम अपने टैलेंट को और स्किल को इम्प्रूव कर लें तो वहाँ से पैसे आएंगे और मुझे वही चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2, भाई जिम जाना शुरू कर दो। बॉडी एक कोई ना कोई, भाई जिम नहीं जा रहे हो घर पर ही एक्सरसाइज करो, क्योंकि जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है ना भाई, क्रिएटिव माइंड, प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा माइंड इन्हांस होगा। जब तुम्हारा माइंड इन्हांस होगा तुम्हारा बिजनेस में ऑटोमेटिक इन्हांस होगा। तो बिजनेस में तुम खुद ही तुम्हारा क्रिएटिव माइंड ना एक अलग अलग आइडिया ढूंढ कर लाएगा एंड देन सिट यार, वहाँ से पैसे आएगा। एंड लास्ट, ऑलवेज नो योर वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, तुम्हारी सेल्फ वर्थ कितनी है, उस पर काम करो, उसे बढ़ाओ, ठीक है। अब हम बातें हैं फार्मूला के दूसरे साइड जो कोष्टक में था, स्टोसिजियम। देखो स्टोसिजियम होता क्या है, जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और हम बहुत लोग दूसरों को इम्प्रेस करने में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वह किसी थ्रू, पैसे के थ्रू, मैटेरियल चीज़ें थ्रू, कुछ भी तरीके के थ्रू अमीर है नहीं लेकिन दिखाते हैं। उस चीज़ को हटाकर उसे साइड कर अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना ही स्टोसिजियम है। मतलब तो इसे ना सभी लोग, सेलिब्रिटी से लेकर भाई बिलियनर्स हो, सभी लोग से फॉलो करते हैं। तुम खुद देखो ना, विराट कोहली क्या लोगों को इंप्रेस कर रहा है, नहीं, अपने स्किल को मास्टर कर रहा है, अपने कम्युनिकेशन को मास्टर कर रहा है
अपने मैच को, अपने सब चीज़ को मास्टर करो। बिजनेस को अच्छे से कर रहा है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है। हमेशा हर सेलिब्रिटी, हर पैसा कमाना इंसान अपने ऊपर काम करता है। तो आज से तुम भी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और इसके ना 4 वर्च्यू हैं, स्टोइसिज्म के 4 वर्च्यू हैं जो आपके अंदर तो होने ही चाहिए। फर्स्ट है करेज। करेज आपके अंदर होना चाहिए। करेज मतलब हिम्मत होना चाहिए भाई, कि मैं दूसरों के सामने उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकूं। अगर वो बंदा गलत है और मैं सही हूं तो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो सकूं, उसके अगेंस्ट में बोल सकूं। इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे मैं मना कर सकूं, देख भाई तू गलत काम कर रहा है, स्टॉप इट। एंड सेकेंड, विजडम। आपके अंदर एक विजडम होना चाहिए। विजडम का मतलब क्या होता है पता है? लॉन्ग टर्म चीज़ों पर फोकस करो, जो तुम्हें एंड ऑफ द डे तुम्हें खुशियाँ ला कर दे। आज तुम एक फरारी खरीद लो या तुम आईफोन खरीद लो, वो तुम्हें एक महीने खुशी देगी, फिर उसके बाद तुम बोर होने लगोगे, क्या कहोगे यार आईफोन ही तो है। तुम उन चीज़ों पर फोकस करो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देंगी, तो उन चीज़ों पर फोकस करो। एंड थर्ड, जस्टिस। वो करना जो सही है, वही करो जो सही है। सिंपल सी बात। किसी के प्रेशर मत आओ, चाहे सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई से मतलब नहीं भाई। वो करो जो सही है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, वही करो जो सही है। और चौथा, टेम्परेंस। मतलब कि अपने सेल्फ कंट्रोल करो, अपने बॉडी को, अपने माइंड को तुम्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। आज के लोग 99% लोग इसे कंट्रोल कर ही नहीं पाते भाई। उनका इमोशन अलग ही है, उनके थॉट अलग ही है, नहीं कर पा रहे। क्यों भाई? उससे कंप्लीट करो। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। गलत चीज़ें देखना बंद करो, गलत चीज़ें खरीदना बंद करो, गलत चीज़ें पहनना, खाना, सब कुछ बंद करो। जो गलत है वो कहाँ से आएगा? वो आपके कंट्रोल से आएगा। तो कंट्रोल करना शुरू कर दो। एंड टाइम, जो हमारे फार्मूला के नेक्स्ट है, ठीक है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खरीद नहीं सकते और ना ही इसे हम वापस ला सकते हैं। तो टाइम बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो हमें फ्री मिला है, जिसकी हम कदर नहीं करते। कहावत है ना, जो चीज़ फ्री मिल जाती है उसकी कदर इंसान करता ही नहीं, और जो चीज़ बहुत मेहनत के बाद मिलती है उससे इंसान लोग कदर करते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम की कदर करो। तुम जितना हो सके वो अपने अर्ली एज में, 20 एज में भाई पैसे कमाना शुरू कर दो और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 20 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और लगातार तुम 30 साल तक करते हो, यू आर अ मिलियनर भाई, यू आर अ मिलियनर भाई, तुम अमीर बन सकते हो, ठीक है। एंड चौथा, बट उससे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एंड लास्ट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है? बंटवारा, पार्ट, ग्रुप में बांट दो, हर चीज़ को तोड़ दो। मतलब कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। अगर वो बास्केट बाई चांस गिर गया तो आपके सारे अंडे तो गए। इसलिए अपने सारे अंडे को भाई डिवाइड कर दो, अलग अलग टोकरी में बांट दो। मतलब कि अपने सारे पैसे को जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना भाई, उसे बांट दो। किसी एक चीज़ के भरोसे कभी मत रहो। चाहे वो, इसे आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज, एवरीथिंग ब्रो। तुम सिर्फ नौकरी की बस पर टिके हो, अगर वो चली गई तुम क्या करोगे? इसे जो तुम इन्वेस्ट करो पैसे, हर पैसे को अलग अलग जगह पर लगाओ। गोल्ड में लगाओ, सिल्वर में लगाओ, क्रिप्टो में लगाओ, अलग अलग मार्केट में लगा दो। कि अगर एक मार्केट ख़राब है तो सारी मार्केट सही होंगी, सारे पैसे मेरे बर्बाद नहीं जाएंगे। और अगर तुम इस चीज़ को अपनाते हो, यू आर डेफिनेटली गेट रिच, तो अमीर बन जाओगे। और ये वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो अमीर बनना चाहते हैं एक्चुअल में, जो तुम्हारे सच्चे दोस्त है। और कमेंट करना तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, और लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लो भाई, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर कम्युनिटी बनानी है मुझे, और पता है कि आप लोग उसे मिलकर करवा दोगे।